हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र व्यास और स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल बिजनेस आइडियाज़ आईबीआई में। आईबीआई के द्वारा मैं इंडस्ट्रियल मशीन्स के बारे में जानकारी देता हूं और मैं आज आप लोगों के लिए इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट स्क्रू कन्वेयर लेके आया हूं। पहले हमने बेल्ट कन्वेयर के बारे में देखा और जहाँ पे बेल्ट कन्वेयर रिएक्टर वेसल्स के ऊपर और ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्यूम्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पे सीलिंग चाहिए वहाँ पे बेल्ट कन्वेयर इंस्टॉल नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे स्क्रू कन्वेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। जहाँ पे पाउडरी मटेरियल है और जो स्पिलेज हो सकता है, उड़ सकता है, तो ऐसे केस में स्क्रू कन्वेयर का यूज होता है। बेल्ट कन्वेयर पे मटेरियल चिपक जाता है और उसका स्पिलेज ज़्यादा होता है, इस कारण भी स्क्रू कन्वेयर का उपयोग होता है। तो हम आज देखेंगे स्क्रू कन्वेयर के डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और कैसे उसका पावर कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल इक्वेशंस है और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो इसको ज़रूर देखिए, अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे वीडियो को आप अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों एक एग्जाम्पल के द्वारा कैलकुलेट करते हैं स्क्रू कन्वेयर के डायमेंशंस। तो एग्जाम्पल मैंने आपकी स्क्रीन पे रख दिया है। इस एग्जाम्पल में हमें रॉक फॉस्फेट को 60 टन पर आवर से ट्रांसफ़र करना है और इसकी डेंसिटी है 1.762 टन पर क्यूबिक मीटर और पार्टिकल साइज है जो 3 mm से लेस है और ये 15 मीटर हमें कन्वे करना है। तो इसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में हम 15% ऑफ द स्क्रू वॉल्यूम को फिल करके स्क्रू को चला सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में हम 30% ऑफ स्क्रू को फिल करके हम स्क्रू को चला सकते हैं और तीसरे ऑप्शन में हम 45% स्क्रू को फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्क्रू का जितना भी वॉल्यूम होता है वो हम 100% यूज़ नहीं करते हैं, हम ओनली 15%, 30% और मैक्सिमम 45% यूज़ करते हैं। और ये निर्भर करता है कि हमारा मटेरियल कैसा है। अगर हमारा मटेरियल बहुत ही स्टिकी है, लंपी है, तो हम 15% ऑफ वॉल्यूम ही यूज करेंगे और हम जो फार्मूला यूज करेंगे डायमेंशन कैलकुलेशन के लिए वो 15% वाला यूज करेंगे। और अगर हमारा मटेरियल थोड़ा फ्री फ्लोइंग है, उसमें लम्प्स कम है, तो हम 30% यूज करेंगे। और अगर हमारा मटेरियल बिल्कुल ही नॉन स्टिकी है, हाईली फ्री फ्लोइंग है, जैसे कि ग्रेन्स, सीड्स, ये सब फ्री फ्लोइंग रहते हैं, तो इसमें हम 45% फिल फैक्टर लेंगे। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके पास लम्प्स कितने हैं। तो देखते हैं तीनों फिल फैक्टर के लिए फार्मूलाज। तो पहला फार्मूला है 15% फिल फैक्टर के लिए। इसमें टन पर आवर जो है हमारा कैपेसिटी वो बराबर होता है 10.6 इंटू डायामीटर का क्यूब जो कि स्क्रू डायामीटर है, इंटू आरपीएम जो कि स्क्रू स्पीड है, इंटू डेंसिटी जो कि हमारे मटेरियल का टन पर क्यूबिक मीटर है। तो देखते हैं फार्मूला 2 जो कि 30% फिल फैक्टर के लिए है। उसमें टन पर आवर बराबर होता है 21.2 इंटू डायामीटर ऑफ स्क्रू का क्यूब इंटू आरपीएम स्क्रू का स्पीड इंटू डेंसिटी जो कि टन पर क्यूबिक मीटर है। वैसे ही फार्मूला 3 है जो 45% फिल फैक्टर के लिए है। उसमें है टन पर आवर इज इक्वल टू 32 इंटू डायामीटर का क्यूब इंटू आरपीएम जो कि स्क्रू का स्पीड है इंटू डेंसिटी जो कि टन पर क्यूबिक मीटर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों फार्मूला बिल्कुल सेम है, ओनली जो कांस्टेंट है वो चेंज हो रहा है। और अभी हम रॉक फॉस्फेट के लिए हम डिसाइड करते हैं कि 30% फिल फैक्टर से हम कैलकुलेट करेंगे
तो हम 30% वाला फार्मूला सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें हमें प्रॉब्लम में दिए गए डेटा को रखते हैं। तो ये डेटा रखने पर हमारा 60 टन पर आवर वो बराबर होता है 21.2 इंटू डायामीटर का क्यूब इंटू RPM इंटू 1.762 जो कि डेंसिटी है। तो इस तरह हम डायामीटर क्यूब इंटू RPM इज इक्वल टू 1.606 का ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों हमें डायामीटर क्यूब इंटू RPM का वैल्यू इन तीनों फार्मूला से ज्ञात करना है। उसके बाद हमें RPM अलग अलग RPM लेना है और उसके बेस पे डायामीटर को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम 30 RPM लेंगे तो हमें डायामीटर 376 मिलता है। बाद में 40 RPM लेंगे तो डायामीटर 342 मिलता है। बाद में 50 RPM लेंगे तो हमें 317 मिलता है। तो दोस्तों डी क्यूब इंटू RPM इज इक्वल टू 1.606 में RPM के डिफरेंट वैल्यूज रख के हमने डायामीटर को ज्ञात किया। ये डायामीटर ज्ञात करने के बाद हमें चूज़ करना है कि कौन सा डायामीटर और RPM का कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना है। तो ये चूज़ हम कैसे करेंगे? अवेलेबल गियर बॉक्स और अवेलेबल स्क्रू कन्वेयर्स के बेस पे हम ये चूज़ करेंगे। तो हमने इस एग्जांपल में 350 का डाया और 40 RPM को चूज़ किया है। तो इस तरह हमें 350 का स्क्रू का डायामीटर मिल गया है। अब शाफ्ट के डायामीटर को ज्ञात करने के लिए हम स्क्रू के डायामीटर को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 90 mm का शाफ्ट मिल जाएगा। स्क्रू का पिच ज्ञात करने के लिए हम उसको शाफ्ट स्क्रू के डायामीटर को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 280 mm जो है स्क्रू का पिच मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल फार्मूला से हमने स्क्रू का डायामीटर, शाफ्ट का डायामीटर और स्क्रू का पिच जो कि मेन डायमेंशंस है स्क्रू कन्वेयर के, वो ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें ये मिल जाने पर ये चेक करना है कि हमारे मटेरियल में लम्प्स कितना है। अगर हमारे मटेरियल में जो भी लम्प्स है वो 10% से कम है तो वो लम्प का जो भी साइज़ है इंटू 1.75 इतना गैप मेरे को हमेशा मेरे शाफ्ट और ट्रफ के बीच में रहना चाहिए। तो ये हमें ज़रूर चेक करना है। उसके बाद अगर हमारा लम्प्स का वैल्यू जो है 25% के आसपास मेरे मटेरियल में लम्प्स है तो उस लम्प्स का जो भी साइज रहेगा इंटू 2.5 टाइम्स इतना गैप मेरे को मेरे शाफ्ट और ट्रफ बॉटम के बीच में रहना चाहिए। तो ये सीमा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है दोस्तों, और ये हमें चेक करना रहता है। अगर मेरा लम्प्स का वॉल्यूम 95% जो है वो एक साइज़ का है तो इस साइज़ इंटू 4.5 इतना गैप मेरे को मेरे शाफ्ट और ट्रफ के बीच में होना चाहिए। तो ये मैं चेक कर लूँगा जब मेरे को स्क्रू के डायमेंशंस मिल जाएंगे, स्क्रू डायामीटर, शाफ्ट डायामीटर और स्क्रू पिच, तब मैं अंत में ये चेक करने के बाद कंफर्म करूँगा कि मेरा जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर है। इसके बाद अब दोस्तों हम कैलकुलेट करेंगे स्क्रू कन्वेयर की पावर। तो उसके लिए पावर का फॉर्मूला मैंने आपकी स्क्रीन पे रख दिया है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। तो आइए देखते हैं स्क्रू का पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्क्रू का पावर जो है वो बराबर होता है टन पर आवर, जितना मेरा मटेरियल जा रहा है उसको मल्टीप्लाई किया है लेंथ ऑफ द कन्वेयर और उसको मल्टीप्लाई किया है मटेरियल फैक्टर से। दोस्तों मटेरियल फैक्टर हर एक मटेरियल के लिए जो स्क्रू कन्वे किया जाता है उसके मटेरियल फैक्टर
स्टैंडर्डाइज किए गए हैं, ज्ञात किए गए हैं और वो सीमा मैनुअल में अवेलेबल है। वहाँ से आप मटेरियल फैक्टर ले सकते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी मटेरियल फैक्टर दिया गया है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये मटेरियल फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और अंत में इसको 152 से डिवाइड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है इसका पावर कैलकुलेशन का। तो इस एग्जांपल के लिए हम पावर कैलकुलेट करें तो हमें 60 टन पर आवर मटेरियल लेना है और 15 मीटर का हमारा लेंथ है कन्वेयर का और 1.7 हमारा मटेरियल फैक्टर है, जो कि रॉक फॉस्फेट, फाइनली ग्राउंड रॉक फॉस्फेट के लिए ये फैक्टर ज्ञात किया गया है। और अंत में इसको 152 से डिवाइड किया है तो हमें टोटल पावर मिला है 10 किलोवाट। अगर हम मोटर और गियर बॉक्स की एफिशिएंसी 0.7 गिनते हैं तो हमको मोटर पे 14.3 किलोवाट का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि एक स्टैंडर्ड मोटर 1500 किलोवाट का अवेलेबल होता है उसके नज़दीक है। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन के बाद हम मोटर का चयन कर सकते हैं जो कि 15 किलोवाट इंटू 1500 आरपीएम है। गियर बॉक्स का रेशियो भी हमें ज्ञात हो गया है क्योंकि मोटर हमने 1500 आरपीएम का लिया है और 40 आरपीएम का हमने स्क्रू कन्वेयर है। तो इसको डिवाइड करने पर हमें 37.5 मिलता है। तो हम 40 आरपीएम का गियर बॉक्स 40 रेशियो का गियर बॉक्स ले लेंगे और उसकी भी पावर रेटिंग होगी 15 किलोवाट। इसके बाद हमें स्क्रू डायमेंशंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दोस्तों, हमने मोटर, गियर बॉक्स और स्क्रू के सारे डायमेंशंस ज्ञात कर लिए हैं। इसके बाद स्क्रू 15 मीटर का है तो आप उसमें बीच में 5-5 मीटर पे हैंगर बियरिंग्स भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने स्क्रू कन्वेयर के सारे कंपोनेंट्स सेलेक्ट कर लिए हैं